हो सकता है बर्फ इतनी हो जाए कि अटल टनल के आगे हमें जाना ही ना दिया जाए। और ये ट्रिप भी मैं कर रहा हूँ सोलो भाई। भाई ये क्या चल रहा है? मोहाली तो यार पता ही नहीं लगा कहाँ आया भी कि नहीं, ये भी नहीं पता। इतना बढ़िया हो गया है काम। देहरादून एक्सप्रेसवे पे आप लोगों का बहुत बहुत भव्य स्वागत है। लेकिन हम उत्तराखंड नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं हिमाचल। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का एक नए ट्रिप पे। सुबह के 6:45 और मैंने शुरू कर दिया भाई एक नई ट्रिप पहाड़ों की तरफ। हम जा रहे हैं मनाली के आगे वाली पहाड़ियों में। इस टाइम पे इतनी बर्फ है कि मजा आ जाएगा। और आज और कल और परसों के दिन में थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल और होगी। कुछ दिन पहले तो इतनी ज्यादा स्नोफॉल हुई थी कि बहुत सारे लोग फंस गए थे। तो एटलीस्ट अभी वो वाला हाल नहीं होगा जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। होटल अपना बुक हो चुका है, जीपीएस सेट कर दिया है। मनाली का लगभग 550 किलोमीटर का सफर है और जिसे हम कवर करेंगे लगभग 9 घंटे 40-50 मिनट में। इसमें ब्रेकफास्ट करेंगे, लंच करेंगे, छोटी मोटी ब्रेक्स हो जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। तो उस हिसाब से मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर हम 5 बजे तक भी शाम को मनाली पहुंच जाते हैं तो बहुत बढ़िया है भाई। होटल मैंने पहले ही बुक करवा दिया। हो सकता है बर्फ इतनी हो जाए कि अटल टनल के आगे हमें जाना ही ना दिया जाए, सोलांग वैली तक भी रोक देते हैं। तो यार ये छोटा सा चांस लेना तो बनता था। और ये ट्रिप भी मैं कर रहा हूँ सोलो भाई, एकदम सोलो। लगभग 3 से 4 दिन का प्लान रहेगा। और भाई जितना हो सकता है हम कोशिश करेंगे अटल टनल के उस तरफ जाएंगे और फिर देखेंगे भाई कितना एक्सेसिबल है, कहाँ तक अलाउड है। जहाँ तक सेफ रहेगा वहां तक जाएंगे, कुछ बढ़िया से नज़ारे देखेंगे, अच्छे ड्रोन शॉट्स लेंगे और भाई ड्राइविंग का मजा लेंगे बस। कुल मिला के बात यह है कि एक अच्छी सी ड्राइव करनी है। और वैसे भी अभी ईरान, इजराइल, अमेरिका वाला जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से हो सकता है कि पेट्रोल की दिक्कत हो जाए या पता नहीं यार कोई रिस्ट्रिक्शंस हो जाए। क्योंकि मोदी जी ने अभी 3-4 दिन पहले बोला है कि हो सकता है कि हमें कोविड जैसे सिचुएशन में जाना पड़े। तो देखेंगे भाई, जो भी होगा देखी जाएगी। तो जब तक फ्रीडम है ना तब तक घूम लेते हैं थोड़ा सा। फिलहाल मैं चल रहा हूँ देहरादून एक्सप्रेसवे पे, बाहर का नजारा दिखाता हूँ फिर बात करते हैं। अक्षरधाम से मैंने देहरादून एक्सप्रेस में ज्वाइन कर दिया था। क्या मस्त नजारा है। और इसकी रोड कंडीशन बहुत अच्छी है, ये बिल्कुल बम्पी नहीं है भाई और पूरी एलिवेटेड चलती है। मुझे सीधा लेके जाएगा ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पे। वहां से हम जाएंगे सोनीपत वाले इंटरसेक्शन की तरफ। वहां से फिर अपना नॉर्मल NH लेके अम्बाला से हम जाएंगे मोहाली की तरफ। फिर वहां से रूपनगर होते हुए हम जाएंगे कीरतपुर साहिब होते हुए जाएंगे मंडी, मनाली, ये सारा रेगुलर रूट लेंगे। ये देहरादून एक्सप्रेसवे की वजह से ना थोड़ा सा अपना डिस्टेंस कम हो जाएगा। लगभग 20 किलोमीटर का फर्क तो पड़ ही गया होगा। ये पूरा देहरादून तक अभी ओपन ही नहीं हुआ यार। ये ना मार्च में हो जाना चाहिए था। एंड टुडे इज 27 मार्च। मौसम एकदम मस्त है, थोड़ा थोड़ा क्लाउडी रहने वाला है आज का पूरा दिन। कल भी पार्शली क्लाउडी है और भाई परसों तो हो सकता है मनाली के आगे वाली पहाड़ियों में स्नोफॉल हो जाए दोबारा से। अभी यहाँ पे आउटसाइड टेम्परेचर 22 डिग्रीज है। क्वाइट कंफर्टेबल, आराम से टी-शर्ट में चल रहा हूँ। लेकिन मैंने पूरे भाई अच्छी तरह से पैकिंग की है गर्म कपड़ों की। क्योंकि मुझे पता है मैंने सिस्सू और उससे आगे जाना है जहाँ इतनी बर्फ है। वहाँ पे दिन में भी टेम्परेचर जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ हो सकता है -3, -4, -5 ऐसे भी हो सकता है। डे टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। ये आ गया जी देहरादून एक्सप्रेसवे का टोल क्रॉसिंग। बट यहाँ पे मुझे नहीं लगता अभी टोल लगा है अपना। मैं एनुअल फास्टैग अपना चेक कर रहा था। जब आप उसे रिचार्ज करते हैं ना तो आपके पास 200 ट्रिप्स होती हैं। और अभी मुझे 7-8 महीने हुए, अगस्त में जब ये वाली स्कीम आई थी मैंने तभी ये रिचार्ज किया था। और अब मेरे पास 60 या 70 बचे हैं। तो बेसिकली 130 के आसपास ट्रिप्स आप मान के चलो मैं यूज कर चुका हूँ। इसका मतलब भाई पूरे पैसे वसूल लिए मैंने एनुअल फास्टैग के। ये देखो सीधा हम यमुना जी के ब्रिज पे पहुंच गए। इस रूट की वजह से ना मेरे कम से कम 15 से 20 किलोमीटर बच गए होंगे। और यहाँ से जस्ट 13 किलोमीटर पे अपने को सोनीपत वाला कट मिल जाएगा। थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई अभी बीच में। मेजर बारिश का कोई सीन नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत तो यार मिलेगी। क्योंकि देख लो सामने ही क्लाउड्स बने और हर डायरेक्शन में क्लाउड्स है। ये पूरे रीजन में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आई हुई है और यही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो भाई मनाली के पहाड़ों में हमें स्नोफॉल दिखाएगी। बस भाई रिस्क बिल्कुल नहीं लूंगा मैं, क्योंकि मुझे पता है जब वहाँ गाड़ियां फंसती हैं ना तो कितनी बुरी फंसती है। बहुत कैलकुलेटेड सोच समझ के मुझे चलना पड़ेगा। लेकिन मनाली का चांस लेना जरूरी था भाई। वैसे भी अपने को गए हुए 1 साल से ऊपर हो गया है। 1 साल में एक बार मनाली तो मैं जाता ही हूँ यार। वो तो ना जैसे एक मैंडेटरी है
तो इस बार अपने को 1 साल से ऊपर हो गया है। 2022 में तो मेरे 3 चक्कर लग गए थे मनाली के। बताओ, इतना प्यार है मनाली से, क्योंकि मनाली है बहुत सुंदर और वहाँ पे ना आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है। तो वहाँ पे 3-4 दिन की आइटनरी बड़े आराम से आपकी बन सकती है। बाकी लेट्स होप अपना ट्रिप भी अच्छा रहे, हम सेफली जाएं, सेफली घर वापस आ जाएं, खूब मजे करें, अच्छे नज़ारे देखें और आप लोगों को भी अच्छे नज़ारे दिखाएं। भाई ये क्या चल रहा है? ट्रक के आगे आग लगी हुई है भाई, खतरनाक। ट्रक का कैबिन पूरा जल गया तो मतलब ट्रक ही खत्म है। पीछे से हो सकता है माल को एक बार बचा लो, पर ट्रक तो गया ना भाई। सुबह के 8 बजे और हम पहुंच गए हैं पानीपत वाले टोल पे। फटाफट पहुंच गए यार, अपने को ज्यादा टाइम लगा नहीं। 116 किलोमीटर टोटल अभी गाड़ी चली है। 1 घंटा 42 मिनट का ड्राइविंग टाइम, 68 की एवरेज स्पीड और 18.5 की माइलेज भी अभी तक अच्छी है। टाइम हो रहा है 7:56। सुबह मैं कुछ भी खा के नहीं आया, तो भाई अब थोड़ा थोड़ा ना भूख लगनी शुरू हो गया। 8:30 बज चुके हैं और मैंने तो भाई करनाल भी क्रॉस कर लिया है। सोचा था एग्जैक्टली इसी टाइम पे ना करनाल क्रॉस करके मैं किसी ढाबे पे ब्रेकफास्ट करूंगा, लेकिन गाड़ी चलती जा रही है तो भाई मन ही नहीं कर रहा गाड़ी रोकने का। मन कर रहा है बस खींचते रहो। सुबह सुबह का टाइम है ना एक्चुअली, तो जितना खींच लो। एक बार मैं अम्बाला क्रॉस कर लूंगा ना, उसके बाद अपना ट्रैफिक जो है ना कम हो जाएगा आगे जाके धीरे धीरे। और अब मैंने सुना है कि मोहाली का भी ना बाईपास बन गया है, जिसकी वजह से मनाली के रास्ते में अगर आप दिल्ली से मनाली जा रहे हो तो कम से कम 25 मिनट्स 30 मिनट्स का फर्क पड़ गया है। शायद इसीलिए अब जीपीएस ना टोटल मनाली के लिए 9 घंटे 50 मिनट, 10 घंटे 5 मिनट इस रेंज में दिखाता है। कहाँ तो मनाली जाने में 14 घंटे, उससे भी ज्यादा लग जाते थे कभी कभी। फिर ये टाइम धीरे धीरे रिड्यूस होता गया, जैसे 4 लेन खुल गया और टनल्स ओपन होती जा रही है। तो अभी भी वैसे टनल्स में ना गड़बड़ हो रखी है थोड़ी बहुत मानसून की वजह से। जो पिछला मानसून आया था उसमें बड़ी बर्बादी हुई है, तो कुछ टनल्स अभी भी बंद हैं और कहीं कहीं डाइवर्जेंस हैं। आप ये मान के चलो 550 किलोमीटर के अगर आपको 10 घंटे लग रहे हैं ना, जिसमें 200 किलोमीटर पहाड़ी रास्ता है, तो भाई कुछ भी नहीं है ये। अभी करनाल थोड़ा सा मैंने क्रॉस ही किया है। अब देखो ट्रैफिक भी यहाँ पे ना थोड़ा ज्यादा ही है, ट्रक बहुत ज्यादा है, गाड़ियां फिर भी कम है। और ये ट्रक कोई राइट लेन में होता है, कोई सेंटर लेन में होता है, मतलब ये अपने हिसाब से ही चलते हैं, तो फिर इधर उधर करके ना गाड़ी निकालनी पड़ती है। तो यही चल रहा है काफी देर से। इसका एक फायदा है कि नींद नहीं आती है। मुंबई एक्सप्रेसवे में ना ये दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका नेगेटिव साइड ये है कि नींद आने लग जाती है। आप कॉन्स्टेंटली एक स्पीड बना के चलते जा रहे हो। तो अब दोनों तरह के हाईवे एक्सप्रेसवे के भाई अपने फायदे और अपने नुकसान है। लेकिन मुंबई एक्सप्रेसवे पे ना बहुत अच्छी एवरेज स्पीड मेंटेन कर लेते। अभी 2 हफ्ते पहले मैं कोटा गया था, तो वहां मेरी एवरेज स्पीड मुंबई एक्सप्रेसवे पे 84 आ गई थी। बहुत सही एवरेज स्पीड होती है 84। मतलब आपको एक बहुत लंबी देर के लिए ना एक कम से कम 100 से ऊपर मेंटेन करनी पड़ती है, तब जाके आपकी 84 या 80 प्लस जाती है एवरेज स्पीड। माहौल बन रहा है भाई बारिश का, बस ये बारिश बढ़नी नहीं चाहिए। ठीक ठीक रहेगी तो कोई बात नहीं, अच्छा ही लगेगा। पहाड़ों में जाने के बाद भाई बारिश जो है ना वो थोड़ी सी खतरनाक हो जाती है। वैसे आज की थोड़ी बहुत बारिश की प्रेडिक्शन है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। मैं तो ऑलमोस्ट पंजाब एंटर कर गया और मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया। 9:30 हो रहे हैं। जब गाड़ी चलती रहती है ना तो मन करता है भाई खींचते रहो, जितना हो सकता है खींचते रहो। और ऐसा नहीं है मैं बहुत हाई स्पीड पे गाड़ी चला रहा हूँ, ओवर स्पीडिंग तो बिल्कुल मैं करता ही नहीं। वैसे भी स्पीड लिमिट 90 की थी, तो 80-90 पे आराम से अपने क्रूज कर रहे हैं। ये अम्बाला क्रॉस करने के बाद अमृतसर की तरफ जाते हैं, तो पहला टोल है ये। तो भाई इतनी लंबी लंबी लाइन है, 4-5 लाइनें हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 लाइनें लग रही हैं मुझे। और ये सारी देखो लंबी लंबी दूर तक लगी हुई है ट्रैफिक की लाइनें। कम से कम ये अच्छा है चल रहा है, ट्रैफिक कोई अटका नहीं हुआ। हमारे वाली लाइन तो टचवुड अभी तक सही चल रही है। अभी भी आउटसाइड टेम्परेचर 22 डिग्रीज है, जो कि बहुत सही है। नहीं तो भाई गर्मियां शुरू हो गई हैं, तो इस टाइम तो कम से कम 30 पहुंच जाता टेम्परेचर। ये देखो भाई कैसे गाड़ी चला रहा है, बीच में घुसा रहा है। मतलब प्रॉपर सिंगल लेन चल रही है यहाँ पे, प्रॉपर सिंगल लेन, और थोड़ी सी भी जगह नहीं है। और ये भाई यहाँ पे भी गाड़ी घुसा रहा है बीच में। अजीब लोग हैं भाई दुनिया में। ये जो ब्लैक वाली गाड़ी जा रही है ना, ये था जो लाइन ब्रेक कर रहा था। और इसी ब्रिज के साथ हम लोग अब प्रॉपरली एंटर कर गए हैं ऑफिशियली पंजाब में। हमें बिल्कुल एग्जैक्टली यहीं से ना इस हाईवे को छोड़ना है। यहाँ से सिंगल रोड आ जाएगी और अपने को सीधा सीधा लेके जाएगी मोहाली, और उसके बाद आएगा मोहाली का बाईपास, जो कि इस रास्ते पे नया है। काफी टाइम हो गया मुझे इस रोड पे आए हुए, एंड आई थिंक यहाँ पे ना 1-2 ढाबे भी आते हैं जो अच्छे हैं। इस रोड पे ट्रैफिक है भाई, क्योंकि अच्छी स्पीड में मेंटेन नहीं कर पा रहा। ऑल्दो रोड ठीक है, रोड तो चलाने लायक है, लेकिन वही सिंगल रोड है, सामने से ट्रैफिक आ रहा है। और यहाँ पे ना लाइन लगा के गाड़ियां जा रही हैं थोड़े थोड़े गैप पे, तो ओवरटेक करना थोड़ा सा वही है। क्योंकि आगे ना ट्रक व्रक भी है बीच में, एक भी ट्रक आ जाता है तो फिर सारी गाड़ियों की लाइन लग जाती है सिंगल रोड की वजह से। लेकिन यहाँ पे हमें ज्यादा नहीं चलना, सिर्फ 16 किलोमीटर दिखा रहा है,
उसके बाद टर्न लेफ्ट, वही होगा मोहाली का बाईपास मेरे हिसाब से। 10:03 हो चुके हैं और मैंने गाड़ी रोकी है एक पेट्रोल पंप पे, मोहाली से जस्ट थोड़ा सा पहले। अम्बाला से पहले तो बहुत अच्छे ढाबे आ रहे थे, उसके बाद कुछ मिला ही नहीं यार। तो मैं ना ये केले कैरी कर रहा था, ये खा लिए। तो अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा और आगे जाके एक ही बार ना ब्रंच टाइप कर लूंगा। ये है बाहर का नज़ारा, एकदम बढ़िया क्लाउडी मौसम हो रखा है। और उस तरफ ना, इस तरफ दूर, कैमरा में तो नहीं दिख रहा लेकिन मुझे नेकेड आई से दिख रहा है, ये शिमला वाले पहाड़ हैं सारे। ईटी अपना है 4:01 का, 279 किलोमीटर अभी रास्ता बाकी है। 250 किलोमीटर गाड़ी चली है, 66 की एवरेज स्पीड, 18.9 माइलेज और 3.25 घंटे का ड्राइविंग टाइम। ये यहाँ से हम ले लेंगे मोहाली का बाईपास, आई एम श्योर यही होगा, क्योंकि यहाँ से कुराली का बोर्ड आ रहा है। कुराली इज ऑन द वे टू, आगे जो मनाली जाते हैं उस रास्ते में ही आता है। मैंने सुना तो यही है कि ये बन गया है। हाँ बन गया है यार, ये तो 6 लेन लग रहा है मुझे, बड़ा जबरदस्त था। जब से हमने सिंगल रोड ली है ना, दैट इज NH 205A, और ये उसी की एक्सटेंशन है। मोहाली और चंडीगढ़ दोनों इस तरफ है, और ये ऐसे ऐसे करके मोहाली को बाईपास कर देगा। 100 की स्पीड लिमिट और रोड कंडीशन भी बहुत अच्छी है। 6 लेन हाईवे भाई, मजेदार, एकदम एक्सप्रेसवे की तरह। मनाली का पहला बोर्ड भी आ गया है, 265 किलोमीटर। GPS के हिसाब से 272, क्योंकि ये मैंने अपने होटल का लगाया। और इस बार मैंने होटल ना मनाली से थोड़ा आगे लिया है, मनाली और सोलांग वैली के मिड पॉइंट कह सकते हैं। उस जगह पे रुकने के अपने बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आप मनाली से आगे चले जाते हो तो आप सुबह सुबह उठ के सीधा टनल चले जाओ घूमने। लेकिन नुकसान ये है कि अगर आपको मॉल रोड घूमने जाना है तो आपको वापस 6-7 किलोमीटर पीछे आना पड़ेगा मनाली की तरफ। मुझे मॉल रोड का इतना शौक नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार ये वाला एरिया ट्राई करते हैं। यहाँ मैं पहली बार रुकूंगा, बाकी पहुंच के आपको अपना होटल वोटल सब अच्छी तरह से दिखाऊंगा। और जो होटल मैंने इस बार लिया है ना, वो बैकपैकर होटल है, मतलब जहाँ पे डॉर्म्स होते हैं ना, 6-6 बेड वाले, 4-4 बेड वाले, बड़े बड़े ग्रुप आते हैं, तो उसमें लोग रुकते हैं और पर बेड जैसे 600-700 रुपए देना होता है आपको, तो उस तरह से हिसाब किताब है। लेकिन वहाँ पे सिंगल प्राइवेट रूम भी होते हैं, तो मैंने प्राइवेट रूम ही लिया है वहाँ पे, एंड आई एम पेइंग लाइक 2500 पर नाइट विदाउट एनी मील। जगह अच्छी है, उसके रिव्यूज ऑनलाइन बहुत ही अच्छे हैं। अब वो रिव्यूज पता नहीं वो सिंगल बेड के हिसाब से हैं या सिंगल रूम के हिसाब से हैं, इतना मैंने ध्यान नहीं दिया। पूरी बर्फ से लदी हुई पहाड़ियाँ और ड्रोन शॉट्स। कोशिश जरूर करूंगा अच्छे से अच्छे ड्रोन शॉट्स लेने की, और आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि भाई प्यार जरूर दिखाना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। और अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। 10:24 हो चुके हैं, 11 बजे के आसपास कहीं गाड़ी रोक के फिर कुछ खाएंगे। ये एक्सप्रेस में तो भाई कुछ ज्यादा ही अच्छा है, देखो कितना सुंदर दिख रहा है, इतनी चौड़ी, इतनी वाइड रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है। और ऊपर से आसमान देखो, हल्का हल्का क्लाउड का पैटर्न, बीच में थोड़ा थोड़ा ब्लू स्काई दिख रहा है। बहुत ही अमेजिंग ड्राइव है। इतना बड़ा हाईवे होता है ना, तो विजिबिलिटी बहुत क्लियर होती है, एकदम खुला खुला है ये। हाईवे के साइड में फेंसिंग भी प्रॉपर है, तो कोई ऐसी टेंशन नहीं है कोई जानवर बीच में आ जाएगा कुछ है। बाकी अपने इंडिया में कोई भी कहीं से आ जाता है तो वैसे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। जब ये बाईपास नहीं था तो पूरा मोहाली के अंदर से जाना पड़ता था यार, उसमें हालत खराब हो जाती थी। जैसे जैसे आप मोहाली के अंदर एंटर करते थे भाई, इतना ट्रैफिक हो जाता था ना, वहाँ पे रेड लाइट्स भी है, जाम भी लगता था। वेरी ब्यूटीफुल यार, ये तो ऐसे लग रहा है, मतलब कितना सुंदर लग रहा है ना। ये बनाया भी इन्होंने 6 लेन है, आराम से गाड़ी 95 से 100 के बीच में चल रही है, और कोई सिंगल बम्प भी नहीं है यहाँ पे। इतनी बढ़िया, इतनी प्लेन रोड है, इतनी जैसे बिल्कुल अभी बनी है रोड, और तरीके से बनी हुई है भाई। ये है मोहाली बाईपास का टोल, क्या नया सा लग रहा है ना, बड़ा सा बढ़िया सा बना हुआ, सब कुछ नया नया, कितना अच्छा है। अब पता नहीं ये रोड कितनी मेंटेन होगी, मेंटेन करनी बहुत जरूरी है भाई। बहुत अच्छी रोड बनी है, एक्सीलेंट क्वालिटी। मैं तो कहता हूँ ये जो मुंबई एक्सप्रेस वे है ना, उससे भी बेटर क्वालिटी है। अगर ये मेंटेन नहीं हुई ना तो वही है, बारिश वारिश ये वो सब रोड खराब हो जाएगी। अभी भी यहाँ से 6-7 किलोमीटर का और बचा हुआ है बाईपास, उसके बाद हम वापस रूपनगर वाले रूट पे आ जाएंगे। और मोहाली तो यार पता ही नहीं लगा कहाँ आया भी कि नहीं, ये भी नहीं पता, इतना बढ़िया हो गया है काम। ये नेशनल हाईवे 205, ये यहाँ से हमें सीधा लेके जाएगा रूपनगर होते हुए सीधा कीरतपुर साहिब की तरफ, और वहां से हम हिमाचल की तरफ टर्न लेंगे। लगभग रूपनगर के आसपास मैंने गाड़ी रोकी है, 11:15 हो चुकी है। यहाँ अब आराम से रोक के कुछ खाऊंगा भाई, अब ना थोड़ी सी भूख भी लगनी शुरू हो गई है। ये मुझे दिख गया था रास्ते में भरपूर ढाबा, इसके बहुत दूर से बोर्ड आ रहा था, मैंने कहा यहीं रोक लेंगे। और ठीक है, देखने में बाहर से तो अच्छा लग रहा है। गाड़ी यहाँ मैंने रोक दी है, सामने अपना हाईवे NH 205, और फिर अपने को उस तरफ जाना है। और सामने क्लाउड्स देखो, अभी थोड़ा क्लियर नहीं है, रास्ते में पेड़ है, लेकिन अच्छा खासा क्लाउडी है भाई मनाली की तरफ ना। सिंपल प्याज पराठा तंदूरी, साथ में बटर और अचार। ये है ट्रिप की पहली चाय, चीयर्स। पूरा ग्लास भर के दिया भैया ने,
ताकि कोई कमी ना रह जाए। टोटल अपना बिल आया है 145 रुपीज। पराठा था 90 रुपए का, 10 रुपए का बटर और 38 रुपीज की चाय थी, ऊपर टैक्स वैक्स लगा के 145 हो गया। पराठा तो ऐसे ही था जैसे सब जगह होता है, इसे हम ना अच्छा कह सकते हैं ना बुरा कह सकते हैं, थोड़ा थोड़ा मैदा बीच में मिक्स होता ही है। चाय तो भाई टोटली वर्थ। मैं कह रहा हूँ ऐसी दुनिया में बहुत सारी जगह है जहाँ 40-40 रुपए की चाय मिलती है और एकदम रद्दी मिलती है। ये तो बिल्कुल तसल्ली से बनाई हुई चाय और एक परफेक्ट बैलेंस होता है ना, मिल्क और जो कड़क होती है ना चाय, एकदम मूड ना तरोताजा हो गया। ये आ गया एक और टोल प्लाजा जस्ट बिफोर रोपड़, और प्लेन्स का ये आखिरी टोल है, इसके बाद पहाड़ों में आएगा टोल। आज अच्छी खासी हमने गाड़ी खींच ली है और भाई सामने तो पहाड़ों का व्यू दिख रहा है मुझे, और क्लाउड्स भी दिख रहे हैं पहाड़ों पे, बारिश वाले क्लाउड्स लग रहे हैं भाई ये तो। आ रही है फिर जा रही है और इतना अच्छा लग रहा है ना, क्लाउड्स का पैटर्न, और हल्की हल्की बीच में ड्रिजलिंग शुरू हो जाती है फिर बंद हो जाती है। पहाड़ों में अपने को लगता है थोड़ी थोड़ी बारिश मिलेगी, और यहाँ पे टेम्परेचर भी ठीक ठाक गर्म है भाई, क्योंकि धूप निकल रही है ना बीच में, और गर्मियों के दिन तो आ ही गए हैं। टुडे इज 27 मार्च। एट प्रेजेंट आउटसाइड टेम्परेचर इज 25 डिग्रीज, और जहाँ मैं ढाबे पे रुका था वहाँ 27 डिग्री भी था। यहाँ से सिर्फ 8 से 9 किलोमीटर रह गया है हिमाचल वाला कट। यहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा है, और मुझे लगता है ये लोकल ट्रैफिक ज्यादा है, जो आसपास का जो भी शहर है ना वहाँ की गाड़ियाँ एकदम से बढ़ गई हैं। बाकी ट्रक तो यार यहाँ पे हमेशा रहती हैं थोड़े बहुत। इनका ये होता है एक लेफ्ट लेन में, एक राइट में, लेफ्ट में, राइट में, हर कोई अपनी स्पीड बना के अपनी लेन पकड़ के चलता है, और हर अपनी मर्जी से जिसको जो लेन ठीक लगती है ना वो भाई वो पकड़ के चलता है। इसलिए थोड़ा सा ना इधर उधर करनी पड़ती है गाड़ी। ये आ गया जी अपना मनाली वाला कट। यहाँ से बीच का रास्ता लेंगे ऊपर की तरफ तो हम मनाली पहुँच जाएंगे। यहाँ पे कोई भाई हैं जो गलती से इस लेन में आ गए, बैक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमने मनाली वाला रास्ता ले लिया है। यहाँ से ये फ्लाईओवर राइट टर्न लेके सतलुज कैनाल को क्रॉस करेगा और हमें ले जाएगा सीधा 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 पहाड़ों की तरफ। इन्हीं पहाड़ों में हमें बहुत दूर जाना है, मनाली। अभी बस हिमाचल से थोड़ा ही पहले पंजाब में मुझे पेट्रोल पंप मिल गया था जियो का, तो यहाँ पे रेट है 98.34, अपने यूपी में है 94 पॉइंट समथिंग। 4 रुपये का फ़र्क तो है, लेकिन हिमाचल में शायद इससे भी ज़्यादा है, तो इसलिए मैं इसको ना फुल करवा लेता हूँ, फिर अपने को जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतना हम हिमाचल में ले लेंगे। भैया को मैंने बोला है कि एक बार 1000 रुपये का कर दो, अगर थोड़ी और कमी होगी तो फिर 500 का और टॉपअप हो जाएगा। लगभग 1700 का पेट्रोल मैंने भरवाया और देखो अपना टैंक फुल हो गया, रेंज आ गई है 760 किलोमीटर। अभी भी ऑटो कट नहीं हुआ था, थोड़ा सा स्कोप अभी भी था।